चेक करिए कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का मतलब है कि मान लो यहां एक मीडियम है ग्लास और यहां दिख रहा है एयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, यहां मैंने कह दिया पोल, यहां कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ऐसे आता होगा और ऐसे कहीं मान लो इमेज बनाता होगा। मानने में क्या जाता है, कहीं भी बनाता होगा। और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है तो नॉर्मल दिख जाएगा आपको, ये रेडियस दिख जाएगा आपको। और अब आपको एंगल आई एंगल आर दिखने लगेगा। और अब आपको एंगल आई एंगल आर दिख जाएगा। ये इधर एंगल आई, इसमें तो नॉर्मल से दूर चली गई। हाँ नॉर्मल से दूर चली गई तो इसको फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये इधर कह देते हैं मीडियम अलग, इसको हटा लेते हैं, कोई और नाम दे देते हैं यार। या एक काम करते हैं ना, इधर नहीं लाते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल यदि ले जाएंगे, या तो मीडियम बदलो, या ये ऐसे जा रही थी, ऐसे नहीं जा करके ऐसे कहीं चली गई, तो इमेज जो बनता होगा वो यहाँ कहीं बन जाएगा। अब इसमें हमारे लिए एक सेकंड रुकना ना। अब हमें क्योंकि इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, तो कोई ऐसा हम लोग कर लेते हैं व्यवस्था जिससे कि वो थोड़ा सा हमें दिखे। यदि नहीं दिखेगा ना सीधा सीधा तो फिर काम बनेगा। ये काम करो, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ कौन छोटा का टेंशन खत्म करना है। और यदि कौन बड़ा कौन छोटा नहीं है फिर तो आप कहीं भी मोड़ो। ये ऑब्जेक्ट था, ये रेज ऐसे ले गए और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ लाके कहीं इमेज बना दिया। ये पॉइंट कह दिया है Q, ये पॉइंट है P, यहाँ एंगल हमने कह दिया I और यहाँ एंगल कह दिया है R। ये एंगल अल्फा, बाद में यहाँ एंगल ले लिया अल्फा, यहाँ एंगल ले लिया बीटा। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है। हाँ, यहाँ एंगल ले लिया अल्फा, यहाँ एंगल ले लिया बीटा और यहाँ एंगल ले लिया गामा। अब मुझे बताओ क्या कोई एंगल में कुछ रिलेशन दिख जाएगा? तो I प्लस अल्फा किसके बराबर कह देंगे? बीटा के। और दूसरी तरफ चेक कर लो, गामा प्लस बीटा किसके बराबर कह देंगे? आर के। गामा और आर में थोड़ा अंतर करिएगा सावधानी से, गामा और आर में थोड़ा अंतर करिएगा। और यदि हम लोग आई और आर के बारे में बात करें तो बाय स्नेल्स लॉ याद करिए। बाय स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? स्नेल्स लॉ हम लिख सकते हैं μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन μ1 I इक्वल्स टू μ2 into R। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम देख रहे थे, ठीक है। अब यदि देखते हैं आगे तो I1 के बदले क्या ला सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा। और
आर के बदले क्या ला सकते हैं, गामा प्लस बीटा, ये चेक कर लीजिए। अब यदि हम आई और आर भी यहां रख चुके तो हमारे पास आ गया चेक कर लीजिएगा, सारा इंफॉर्मेशन अभी तक का जो है वो दिख रहा होगा आपको क्लियर। अब इनको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, μ1 इंटू 10 बीटा माइनस μ1 इंटू 10 अल्फा इक्वल्स टू μ2 इंटू 10 गामा प्लस μ2 इंटू 10 बीटा। अब ये 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा हमें ढूंढ ढूंढ के लाना है, क्यू पॉइंट पी के बहुत नजदीक में है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये एम पे जो आएगा, एम और पी अगल बगल होंगे। और अब आप 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू लाके रखने वाले हैं, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू रखने वाले हैं। ये 10 बीटा जो है उनको एक तरफ ले आते हैं और अल्फा गामा को एक तरफ कर देते हैं। 10 बीटा में μ2 देख रहे हैं ना एक बार, और μ1 देख रहे हैं एक बार, तो 10 बीटा को लेफ्ट साइड या एक तरफ कर देते हैं। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं μ2 10 गामा प्लस μ1 10 अल्फा, μ2 10 गामा प्लस μ1 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा। 10 गामा कहां से लाएंगे, तो 10 गामा के लिए पीछे वाले पेज पे ये देखिएगा, और हम लिखते हैं 10 गामा। 10 गामा यदि लिख रहे होंगे तो वो हो जाएगा क्यू एम या क्यू पी बाई पी आई, या क्यू एम बाई एम आई पहले लिख देता हूं, क्यू एम बाई एम आई। उसके बाद देखिए μ1, इसके साथ क्या लिख रहे होंगे, μ1 के साथ 10 अल्फा, वो हो जाएगा क्यू एम बाई एम ओ, क्यू एम बाई एम ओ इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 10 बीटा क्यू एम बाई एम सी। अब ये क्यू एम कैंसिल आउट हो गया, और सिंस क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, hence m and p will coincide, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं m को p से। तो हमारे पास आ गया μ2 बाई पी आई प्लस μ1 बाई पी ओ इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई पी सी। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से सोच रहे हैं, यूवी के फॉर्म में लिखते हैं, μ2 बाई v प्लस v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई μ2 माइनस μ1 बाई, यहाँ आ रहा है माइनस आर। एक बार चेक करके देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ ना हो। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, माइनस यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस μ1 बाई u, u लिखा है लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस में, और r इसका किधर दिख रहा है, r भी लेफ्ट साइड दिख रहा है, r भी लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, इस फॉर्मूले को हम कोशिश करेंगे आगे जहां जहां कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन हो हम यूज करें। इनफैक्ट इसके प्लस माइनस को हम एक बार चेक कर लेंगे,
चलो क्या करें, हाँ लिख लो, फिर मैं चेक कर लेता, चेक कर लो थोड़ा साइन वाइन जो अभी कैलकुलेट किया है शुरू से। वाला पूरी विधि दिखा दो। कहाँ पे? minus u2 q1 upon so left side सर लेफ्ट साइड second step में सेकेंड स्टेप में minus किस चीज के लिए? so इतने मतलब shift किया था तो सर हाँ। u1 tan alpha तो माइनस में था ना। देन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, पीछे जाके पिछले वाले पेज पे देख लेता हूँ। पिछले वाले पेज पे नहीं, उसके पिछले पे था, हाँ यहीं पे तो था। हाँ μ1 tan अल्फा को किधर ले गए थे हम लोग? सो वो उधर ही था और μ2 tan एक सेकंड ना, मैंने μ1 tan अल्फा को लेफ्ट से राइट ले गए तो प्लस हो गया, और μ2 tan बीटा को राइट से लेफ्ट लाए तो माइनस हो गया। अच्छा ऊपर में μ1 माइनस μ2 होगा, ऊपर में μ1 माइनस μ2 होगा। यहाँ पर इसे चेंज करता हूँ, करेक्शन यहाँ ऊपर से चेक करिएगा, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 कर दीजिएगा, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, और साइड के साथ आपने वैल्यू रख दिया तो राइट साइड में भी है तो प्लस भी, राइट साइड लेफ्ट साइड में आर है और राइट साइड लेफ्ट साइड में ये यू है तो माइनस में दोनों। और इनके फॉर्मूले को जब आप फाइनली याद करते हैं तो ये हो जाता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, μ2 ऊपर भी एक माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाला माइनस या तो ऊपर लेने का मल्टीप्लाई कर दो तो μ2 माइनस μ1 बाई r। इसमें भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं कौन सा 2 कौन सा 1, तो मैं ये ऐसे लिखवाता हूँ म्यू रिफ्रैक्टेड, जहां रिफ्रैक्टेड रे होगा ऑब्जेक्ट इमेज से भूल जाना, म्यू रिफ्रैक्टेड बाई v माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंट बाई आर। तो जब आप इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगा कि 2 कहां पर है और 1 कहां पर है। जहां इंसिडेंट रे है कर्व सरफेस के लिए वहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू आई, और जहां रिफ्रैक्टेड रे जाएगा मीडियम बदल के वहां जो म्यू होगा वो उसको हम नाम देंगे म्यू आर। म्यू आर को v के ऊपर में रखा है और म्यू आई को u के ऊपर में रखा है, और राइट साइड में है म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू आर रिफ्रैक्टेड रे वाला अपॉन v माइनस म्यू आई इंसिडेंट रे वाला अपॉन u इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान दीजिए, आपको 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई एफ टाइप याद है, यहाँ पर अलग कहानी है, म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर, म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। आप एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखिए, मैं चेंज करूं पेज, आप एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखिए। यदि आपके सामने एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड ग्लास स्फीयर, अब इसमें जो है यहाँ एक एयर बबल है, एयर बबल है, इसका रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ये एयर बबल 18 सेंटीमीटर पर एक फेस से दिख रहा है, और इधर कहीं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है यहाँ, और ऑब्जर्वर के लिए ये जो भीतर एक एयर बबल है उसका अपीयरेंट पोजीशन बताना है। आपको इस एग्जांपल में क्या फाइंड करना है, फाइंड अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द एयर बबल सोन। किसके लिए,
for the observer, air bubble for the observer shown. ये जो ऑब्जर्वर दिखाया गया है, जो राइट साइड से देख रहा है, वो उस एयर बबल का उसका जो अपेरेंट पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, ये हमें बताना है। तो इंसिडेंट रेज किधर से किधर जाएगी ये बताइए, आंख से निकल के एयर बबल तक या एयर बबल से आंखों तक, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक रेज आती है या ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक। तो इधर होगा म्यू आई और इधर होगा म्यू आर। म्यू आर हो गया एयर होने के कारण 1 और म्यू आई हो गया ग्लास होने के कारण 3/2। अब आप फॉर्मूला लिखिए, इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, इमेज कहाँ बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। सबसे पहले आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई। अब हम म्यू आर कितना लिखेंगे, 1 बाय वी। फिर आप कहिए यदि म्यू आर ये 1 बाय वी लिख लिया, यू के लिए देखिए म्यू आई दैट इज 3/2 अपॉन यू माइनस 18। माइनस 18 क्यों, इस पे विचार करिए। म्यू आर हो गया 1 और म्यू आई हो गया 3/2 अपॉन आर, आर माइनस 20, लेफ्ट साइड आ रहा है सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करिए, 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस हो गया 3 12 1/12, ऊपर में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, 1/40। अब आपको 1/v दिख रहा है, 1/40 माइनस 1/12, एलसीएम ले लिया, ये हो गया 120, 43 सा 120 10 माइनस 7/120। तो जो v का वैल्यू है वो कितना आ गया, 120/7 और माइनस माइनस मतलब यहाँ कहीं इमेज बन जाएगा। 120/7 का मतलब हो गया 17 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ इमेज बन गया। पोल से कितने डिस्टेंस पे, 120/7 डिस्टेंस पे। तो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। मैं ये सिंबल इसलिए यूज करता हूं, तो ध्यान से देखो, v के साथ म्यू आर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रिफ्रैक्टेड रे मौजूद होगा। ऑब्जेक्ट इमेज जहां होगा वो मत सोचना, जहां रिफ्रैक्टेड रे मौजूद होगा वो वाला म्यू v के साथ, जहां इंसिडेंट रे मौजूद होगा उस मीडियम का म्यू u के साथ, और राइट साइड में म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। हाँ बोलो, -20 क्यों हुआ? बहुत बड़ा रहस्य है। किस एक्सिस पे मौजूद है, प्लस एक्सिस पे सेंटर मौजूद है या माइनस एक्सिस पे माइनस के तरफ सेंटर मौजूद है? ओके सर। सर हाँ बोलो। सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 बाय म्यू आर बाय वी प्लस म्यू आई बाय यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर होना चाहिए ना सर? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो नहीं होता बालक। अभी जब भी कोई फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, तो जो मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें भी जब हमने रिप्लेस किया था वैल्यू, तो याद करो कार्टेशियन साइन के साथ रिप्लेस किया था, जिससे कि आपने जो फॉर्मूला अब बनाया है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव सरफेस के लिए भी और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो मेन फॉर्मूला है आपका वो ये फॉर्मूला है। जब तक वो PQ PC PM वाले सीन में था तब तक वो एक कॉनकेव के लिए वैलिड था, और जब आपने साइन के साथ यूवी वाले फॉर्मेट में रख दिया, यूवीआर वाले फॉर्मेट में, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये आप स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करेंगे तो PCPI/PO वाला फार्मूला स्टैंडर्ड था, वो कॉनकेव के लिए। लेकिन जब आपने -u -r या +u -v साइन के साथ आपने कार्टेशियन यूज करके फार्मूला बना लिया, तो वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला बार बार मैं किसको याद करवा रहा हूं आपको, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर।
तो आप भी इसी को याद करिएगा, और ये हर एक सरफेस में एप्लीकेबल है। यहां देख लीजिए, एक कर्व सरफेस है, इधर है ग्लास, न्यू ग्लास है 3/2, और इधर है वाटर, म्यू वाटर है 4/3, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, रेडियस दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा। फाइंड इमेज पोजीशन, फाइंड इमेज पोजीशन। अब इमेज पोजीशन चाहिए तो सॉल्व करते वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? सबसे पहले एक्स वाई अटैच कर देंगे, प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया पोल, ये हो गया 0 0। अब आप सोचो, क्या म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब ध्यान देना, म्यू आर कौन सा होगा? तो रेज कहां से आएगी, कहां जाएगी? वाटर से आएगी, ग्लास में जाएगी, तो म्यू आर हो गया ग्लास 3/2। भी हम ढूंढ रहे हैं म्यू आई कौन सा होगा, वाटर में पहले रेज है 4/3। यू कितना? यू क्वेश्चन में दिया गया रहेगा आपके, ये क्वेश्चन में दिया गया है यू, ये 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर यू दिया गया है। तो आपने ये रख लिया -40, -40 क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में है यू ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव एक्स एक्सिस पे म्यू आर ग्लास वाला 3/2 माइनस आई 4/3 अपॉन रेडियस, यहाँ देखना +20 लिखेंगे आप। क्यों +20 लिखेंगे आप, ये बताना आप लोग। सब प्लस वाई। हाँ, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस मेजर करने के लिए आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे, तो इसीलिए ये प्लस में आएगा। और अब आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, 3/2 भी माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल्स टू 9 - 8 1/6 21, 1/120। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल किया दिया 15 और ये 60, तो 3/v किसके बराबर हो गया? 1/60 माइनस 1/15, और ये 4 15 24 60। एलसीएम ले लो, 60 1 - 4 माइनस 3/60, 3/v, v का वैल्यू हो गया -23 जा -20 से 23 जा, हाँ -60 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में, यहाँ कहीं इमेज बनेगा कितने डिस्टेंस पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस। तो आज आपने एक प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का आइडिया कलेक्ट किया है थोड़ा सा, और फिर ये कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन का आइडिया भी आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन थोड़ा ढंग से हम लोग यूज करें, प्लस माइनस वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले मान लें, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें, प्रोसीड करें। यहीं तक रखते हैं कहानी। ठीक है, आप लोग HC वर्मा के अब यदि शुरू के 10-15 क्वेश्चन कर चुके हो, उसके बाद 10 क्वेश्चन होगा प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का, उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।